नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस व्यन आर्य का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है, कार दिया है, घोड़ा दिया और चॉकलेट दिया है। इनके बीच व्यन आर्य कैसा बनेगा ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 प्रश्न, तो आपको यहाँ पर 20 में से कम 18-19 प्रश्नों को यहाँ पर सही करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है। और जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, तब आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, तो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया है, कार दिया है, घोड़ा दिया और चॉकलेट दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100% सही डायग्राम बनाने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार का डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, कार का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया घोड़ा और चॉकलेट। तो घोड़ा और चॉकलेट आप इनमें से किसी भी एक का बना लो। तो मान लो भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, घोड़ा का डायग्राम बनाते हैं। अब घोड़ा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर कार का डायग्राम बनाया, क्या इनका घोड़ा से कोई संबंध है या नहीं है। यानी कि कार और घोड़ा का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको कार एक अलग चीज है, घोड़ा एक अलग चीज है। तो कार और घोड़ा का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर घोड़ा का डायग्राम कार से अलग बन जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया चॉकलेट। अब चॉकलेट का भी डायग्राम बनाने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जो हमने यहाँ पर कार और घोड़ा का डायग्राम बनाया है क्या इनसे कोई संबंध है या नहीं है, ये देखना है। तो आपको यहाँ पर देखिए, क्या चॉकलेट का घोड़ा से संबंध है, तो नहीं संबंध है। चॉकलेट अलग चीज है, घोड़ा अलग चीज है। क्या चॉकलेट का कार से संबंध है, नहीं संबंध है, क्योंकि कार अलग है, चॉकलेट अलग है। तो चॉकलेट का डायग्राम कैसा बनेगा, इन दोनों से भी अलग बन जाएगा, यानी कि तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तीनों अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सही सोल्व करने के लिए क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि किसी निश्चित कुल भाषा में GALS को 7610 के रूप में कोडबंद किया जाता है और LADS को 0168 के रूप में कोडबंद किया जाता है। दी गई कोड भाषा में डी के लिए कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और ये भी प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 25/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 प्रश्न जो है वो एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर एक लेवल का पता चलेगा कि एक ही शिफ्ट में 20 प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 में से आपको लगभग 18-19 प्रश्नों को सही करना। ठीक है, आपको यहाँ पर समझना कि ये हमारा ही पेपर है, खुद का ही पेपर है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि जब भी आपको यहाँ पर लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है, मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटरों को संख्या में बदलना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कोड दिया है, यहाँ पर हमारे पास पूछा कि इसका केवल एक ही लेटर का पूछा। तो जब भी आपको देखिए एक लेटर या एक संख्या का कोड पूछे तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, संख्या में नहीं बदलना है, कॉमन देख के काटना है। कॉमन देख के किसे काटना, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास लेटर है तो लेटर में कॉमन देखेंगे और संख्या में हम कॉमन देख लेंगे। तो लेटर में देखेंगे तो एल कॉमन है तो हम एल को काटेंगे, फिर हमारे पास ए कॉमन है तो ए को काटेंगे, फिर हमारे पास एस कॉमन है तो हम एस को काट लेंगे। ठीक है, अब सेम टाइम में संख्या में भी काटना। तो यहाँ पर 0 कॉमन है तो 0 को काटेंगे, 1 कॉमन है तो 1 को काटेंगे, 6 कॉमन है तो हम 6 को काटेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक एक लेटर और एक एक संख्या बच गई। इधर से देखेंगे तो जी बचा और यहाँ पर हमारे पास 7 बचा है, तो ये एक दूसरे का कोड हो जाएगा। इधर हमारे पास डी बचा, इधर हमारे पास क्या बचा, 8 बचा, तो ये भी एक दूसरे का कोड हो जाएगा। यहाँ पर हमें किसका पूछा है, डी का पूछा है, तो डी का कोड क्या हो जाएगा, तो डी का कोड हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंगल लेटर या सिंगल संख्या का पूछा तो क्या करना है, कॉमन देख के काट लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में 2590 को FACT यानी कि फैक्टर के रूप में कोडबंद किया जाता है और यहाँ पर 0129 को FITC के रूप में कोडबंद किया जाता है। उसी कोड भाषा में एक के लिए कोड क्या होगा ये आपको बताना है। वापस हमारे पास यहाँ पर सिंगल संख्या का पूछा। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि सिंगल लेटर या सिंगल संख्या का पूछा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काट लेना। तो यहाँ पर हमें एक का कोड बताना, तो कॉमन देख के काटिए, आपका प्रश्न तुरंत सोल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है हम लेटर में कॉमन देख लेंगे और संख्या में भी कॉमन देख लेंगे। तो संख्या में देख लीजिए यहाँ पर 0 से 0 कट रहा है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, फिर 9 से 9 कट रहा है। तो ये हमने संख्या में काट लिया है। अभी हम लेटर में काटते हैं। लेटर में हमारे पास F से F कट रहा है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास T से T कट रहा है और C से C कट रहा है। तो C यहाँ पर हमारे पास कट गया है। अब हमारे पास यहाँ पर एक एक लेटर एक एक संख्या बच गई है। इधर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 1 बचा है, इधर हमारे पास I बचा है, इधर हमारे पास 5 बचा है, इधर हमारे पास 1 बचा है, ठीक, मतलब A बचा है। तो हमें यहाँ पर 1 का बताना, तो 1 के सामने क्या बचा, तो 1 के सामने I बचा है, तो 1 का कोड क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है जब आपको सिंगल लेटर या संख्या का कोड पूछे तो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे, और इस टाइप का प्रश्न आपको 100% परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहे कि वर्णमाला क्रम के आधार पर SOMR एक निश्चित प्रकार से KGEG से संबंधित है, MIGL ठीक उसी प्रकार EAYD से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए OKIN निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये भी हमारा कौन सा प्रश्न, आप इसको एनालॉजी टाइप से सोल्व कर रहे हो या आप यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से, एक ही बात है। बस आपको यहाँ पर संबंध पता करना। जैसे इसने कहा कि SOMR का संबंध किससे, तो यहाँ पर इसका संबंध KGEG से थे, और उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार यहाँ पर MIGL का संबंध किससे है, तो EAYD से है। तो सेम तरीके से हमें फिर यहाँ पर इसका बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना होगा कि SOMR का संबंध KGEG से कैसा है, ठीक है। तो पता कीजिए, हम एक एक लेटर को चेक करते हैं, आगे से चेक करेंगे, अगर नहीं मिलता तो हम पीछे से चेक करते हैं, माइनस प्लस होता है, ठीक है, या फिर उसका विपरीत होता है, या फिर क्रॉस मेथड भी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एस से क्या करते हैं, के को देखते हैं। तो एस हमारा 19 नंबर पे, के हमारा कितना नंबर पे, तो आप कहोगे के हमारा 11 नंबर पे, यानी कि 19 में से मतलब 19 और 11 यानी यहाँ पर कितने माइनस किया है, तो एस हमारा 19 पे, के 11 पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 8 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ, 8 माइनस। फिर यहाँ पर ओ से जी को देखेंगे तो ओ हमारा कितने नंबर पे, तो ओ हमारा 15 नंबर पे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, मतलब यहाँ पर भी कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा पास मतलब 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ पर भी 8 माइनस हुआ है। फिर एम से ई को देखिए तो एम कितने नंबर पे, तो एम हमारा 13 पे और ई 5 नंबर पे। तो यहाँ पर भी कितना माइनस हुआ है, 8 माइनस हुआ है। फिर आर से जे को देखेंगे तो आर हमारा कितने नंबर पे, 18 पे, जे 10 पे। तो यहाँ पर भी -8 हो रहा है। तो इनमें सभी में क्या हुआ, -8 हुआ है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल को भी चेक कर लेते हैं। जहां पर देखिए एम से क्या करेंगे, एम से ई को देखें तो यहाँ पर भी आपको पता 8 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर आई से ए को देखें तो आई हमारा 9 नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी -8 हो रहा है। फिर यहाँ पर जी से वाई को देखें तो जी से वाई यानी कि यहाँ पर भी -8 होना चाहिए, तो जी 7 नंबर पे। पीछे आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर वापस से आई वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर भी -8 हो रहा है। उसके बाद एल से डी को देखें तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर भी -8 हुआ है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला है, -8 का मिला है लेटर में। तो यहाँ पर हम सेम तरीके से क्या करेंगे, -8 कर लेंगे। ओ मैंने से ओ 15 पे आता है, -8 करेंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और 7 नंबर पे जे आता है। कि हमारा 11 पे आता है, 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और 3 नंबर पे आपको पता है सी आता है। तो जी सी ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई हमारा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, और 1 नंबर पे ए आता है। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए ए में दिया है या सी में, तो सी में दिया है। 14 नंबर पे एन आता है, और 14 में से 8 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 6 नंबर पे एफ आता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो जी सी ए एफ ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे, यानी 5 नंबर से पहले आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा चैनल है एसएससी मोरी के नाम से, इसमें मैं आपको यहाँ पर केवल एसएससी का करवाऊंगा, और ऊपर से मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने एक वीडियो डाल दिया हूँ,
अभी वीडियो बाकी बचा है तो मैं यहाँ पर रेगुलर करने वाला हूँ, बाकी वीडियो तैयार हो रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको केवल एसएससी का भी देखने को मिलेगा। बाकी आपको किसी भी चैप्टर से दिक्कत हो रीजनिंग में तो आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से बेसिक से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी प्रश्न फिर आपका गलत नहीं होगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना। तो बताइए, मैंने आपको बता रखा हर प्रैक्टिस सेट में सेम टाइप के प्रश्न रिपीट होते हैं, बस वैल्यू चेंज होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ए से एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो ए हमारा 1 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पर। पीछे आएंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ था आपको, होगा यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। फिर एन से के को देखें तो एन 14 पे, के 11 पे, यहाँ पर भी पीछे आएंगे तो 3 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर वी से एच को देखें तो वी हमारा कितने नंबर पे, 22 पे, एस हमारा 19 पे, यहाँ पर भी पीछे आएंगे तो 3 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर सी से ए को देखेंगे तो सी हमारा 3 नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर पीछे आएंगे तो 2 माइनस हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए, ये जो 3 तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनमें 3 माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना है और प्रश्नों को आसानी से क्या करना है, ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाना है। अब बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब ये आकृति हमारी है और इसको हम एमएन रेखा पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको बताना है। एमएन रेखा कहाँ पर दी है, यहाँ पर दी है, मतलब इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो ये होगा दाई और पलट जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन में देखना और गलती निकाल के प्रश्नों को सोल्व कर लेना है। तो गलती देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम इसको पलटाएंगे तो यहाँ पर गोल तो ये वैसा वैसा रहेगा ही रहेगा, इस प्रकार का 4 कोना, ठीक है। अगर मैं इस वाली लाइन को देखो, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है वो इधर आके किसी दिखाई देगी, इस तरफ दिखाई देगी। अब इस तरफ दिखाई दे के यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी लाइन बनती हुई दिखाई दे रही नहीं, लाइन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। ये लाइन वैसी की वैसी है, क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर 2 विकल्पों में वैसी लाइन दिखाई दे रही, एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही, एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही। उसके बाद यहाँ पर हमें जो अंदर का जो दिखाई दे रहा है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो वैसा की वैसा रहेगा। यानी यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक लाइन ये वाली है, एक लाइन हमारी यहाँ पर ये वाली है, और उसी से यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज का बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे पास ये वाला। तो यहाँ पर ऐसा है वैसा कि वैसा वहां पर भी रहेगा ये वाला। तो ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर बी में देखने को मिल रहा है, बाकी यहाँ पर देखिए डी में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आकृति क्या करते हैं, कागज में बनाते हैं, उसको दाईं ओर पलटा दे फिर देखते हैं, ऐसे में टाइम वेस्ट होता है, उतना समय रहता नहीं हमारे पास, ठीक है। तो आप गलती निकाल लो और कुछ ही सेकंड में प्रश्नों को सोल्व कर लो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मतलब ये हमारे पास लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से अक्षर समूह आएंगे ये आपको बताना। तो कुछ नहीं करना है, लेटर में आपको पता है कि एक एक लेटर को चेक करना है, तो कीजिए और ऑप्शन एलिमिनेट करके सोल्व करना है। तो कीजिए, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए से सी की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, एबीसीडी में 2 प्लस हुआ है। फिर सी से ई की ओर जाएंगे तो एबीसीडी में कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। फिर ई से जी की ओर जाएंगे तो एबीसीडी में कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। फिर जी से हमें यहाँ पर बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो पैटर्न को समझेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, इसका मतलब 100% यहाँ पर भी 2 ही प्लस होगा इस पैटर्न के आधार पर। तो यहाँ पर जी में 2 प्लस करेंगे तो अगला लेटर हमारा क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। और आई के बाद हमें और अगला भी पता करना, तो आई में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 प्लस करेंगे तो आई 9 नंबर पे कि 11 पे, तो यहाँ पर भी 2 ही प्लस हुआ है। इसका मतलब ये हमारा पैटर्न पूरा हो चुका है और 100% यहाँ पर पहला लेटर क्या होगा, आई होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में आई दिया है,
तो यहाँ पर हमें बाकी लेटर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा और आपको यहाँ पर टाइम बचाने के लिए ऑप्शन नंबर ए लगा के आगे बढ़ जाना है। चाहो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हम यहाँ पर 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। वापस से बताइए, यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। तो ये हमारा सीरीज का ही प्रश्न, लेकिन संख्या सीरीज का, यानी कि सीरीज के प्रश्न आपको 100% 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, बस प्रैक्टिस करना मतलब आपको सोल्व करते तो आता होगा, लेकिन कम समय में हम कैसे प्रैक्टिस करें, मतलब कैसे सोल्व करें वो आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो कीजिए, यहाँ पर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें किसी का वर्ग घन तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम अंतर से ही सोल्व करेंगे, यानी कि 90% श्रृंखला के प्रश्न अंतर से होते हैं, 10% अलग अलग लॉजिक लगता है, ठीक है। तो अंतर कीजिए, यहाँ पर देखिए 127 से 257 को देखेंगे तो कितना प्लस किया 127 में, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पास 130 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना 130 यहाँ पर प्लस हुआ है 127 में। फिर यहाँ पर 257 से 407 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 57 से 7, यानी यहाँ पर हमारे पास 200, यहाँ पर देखिए 130 से यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 250 प्लस होते हुए दिखाई दे रहा है। कितना यहाँ पर 2 से 2 400, यहाँ पर हमारे पास कितना है, तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे 57 300, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 150 प्लस हो रहा है। सॉरी, कितना प्लस हो रहा था आपको, यहाँ पर हमारे पास 150 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हुआ है 257 में 150 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पर 407 से क्या करेंगे 577 का देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 7 से 77, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 70, यानी यहाँ पर 170 प्लस दिख रहा है। कितना प्लस दिख रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर 130 150 170, यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास 170 प्लस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कितना प्लस होता हुआ दिख रहा है, तो 170। फिर यहाँ पर हम फिर आगे जाएंगे, क्योंकि ये 77 है ये 7 था, तो 170 प्लस करेंगे तो 577 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 577 से क्या करेंगे, यहाँ पर 767 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको 567 से अगर हम यहाँ पर देखेंगे 577 से 767 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 190 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है 190। तो अब देखिए यहाँ पर पैटर्न को समझिए, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना, पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न को समझिए कैसे पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 130 से 150 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 150 से 170 को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 20 प्लस हुआ है। फिर 170 से 190 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 20 प्लस हुआ है। यानी अगली संख्या प्लस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 190 में 20 प्लस करना होगा। तो 190 में 20 प्लस करेंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना प्लस होना चाहिए, 210 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 767 में अगर हम 210 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपको पता है 67 10 कितने होंगे 77, यानी 7 और 2 9 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 977 हो जाएगा। तो अगली संख्या क्या होना चाहिए, अगली संख्या 977 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस हमने यहाँ पर अंतर किया और हमारे पास आंसर आ चुका है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि शब्द एक्साइटेड के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं, मौजूद होते हैं, ये आपको बताना। मतलब एक्साइटेड को आपको यहाँ पर क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, तो आपको एबीसीडी में वहां पर सबसे पहले सी आएगा, ठीक है। सी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा, तो डी को लिखेंगे। डी के बाद इनमें से क्या आएगा, तो डी के बाद ई आता, तो डी हमारे पास डबल है, तो यहाँ पर हम 2 ई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एबीसीडी में कौन आएगा, तो आपको हमारे पास यहाँ पर अभी आई आएगा, तो हम यहाँ पर आई को लिखेंगे। आई के बाद एबीसीडी में कौन आएगा, तो आई के पास हमारे पास टी आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो ये हमने क्या करा, इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि इस प्रकार नए, मतलब इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, तो यहाँ पर समझिए हमारा नया बन गया है, ये हमारा पुराना था। तो प्रश्न कह रहा है कि इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर, यानी कि बायां से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो बायां से दूसरा अक्षर हमारे पास यहाँ पर डी है। क्या है, डी है। और आगे प्रश्न करा कि और
दाएं से पहले अक्षर के बीच। अब दायां से पहला अक्षर कौन है, तो आप कहोगे दायां से पहला अक्षर हमारे पास एक्स है, तो इसका कहना है कि इसके बीच क्या है, इसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं यानी कि होते हैं, ये आपको बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जिससे हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी है, ये बाएं से, और हमें यहाँ पर एक्स के इन दोनों के बीच में बताना है। तो डी आपको पता है 4 नंबर पे आता है, और एक्स हमारा कितने नंबर पे, तो 24 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 24 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच में कितने अक्षर मौजूद होते हैं या कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, आपको ये बताना है। यानी कैसे, यहाँ पर डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल, ये वाले कितने होते हैं ये आपको बताना। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 24 में से आप 4 घटा लीजिए। 24 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको अगर हम यहाँ पर 24 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 20 बचेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर बीच का पूछा, तो हमें यहाँ पर अंतर तो कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है, लेकिन हमें बीच का बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। तो 19 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कितने अक्षर आएंगे, इनके बीच में 19 अक्षर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर गिन लो, ई से लगा के गिनो, तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू तक गिनना है। ठीक है, यहाँ पर ई से गिनना है और यहाँ पर डब्ल्यू तक खत्म होना, तो गिन लीजिए, आपको यहाँ पर 19 देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहे कि वर्णमाला क्रम के आधार पर एनपीएल एक निश्चित तरीके से ईजीसीजेड से संबंधित है, उसी तरीके से टीवीआरओ केएमआईएफ से संबंधित है, उसी तरह का अनुसरण करते हुए सीएक्स से दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना। तो बताइए, ये भी हमारा एक प्रकार का एनालॉजी को या कोडिंग डिकोडिंग को एक ही प्रकार है। ठीक है, उसी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए एक एक लेटर को चेक करना, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, तो हम पहले से पहले को देखेंगे। यहाँ पर देखिए एन से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन से ई को देखेंगे, तो एन हमारा कितने नंबर पे, तो एन आपको हो गए 14 नंबर पे, ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। 14 में से 5 को घटाएंगे मतलब 9 बचेंगे, यानी यहाँ पर 9 माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो 9 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर पी से जी को देखें, तो पी हमारा कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, तो 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, मतलब यहाँ पर भी कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 9 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर एल है, एल 12 पे, सी हमारा 3 पे, 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेंगे, मतलब यहाँ पर भी 9 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर आई है, आई से क्या करेंगे, जेड की ओर आएंगे, तो आपको पता है आई 9 नंबर पे आता है, 9 घटाएंगे 0 बचेंगे, मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, तो 9 ही माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें 9 माइनस होते हुए दिखाई दे रहा। तो सेम तरीके से यहाँ पर चेक कर दे, जैसे टी से के को देखेंगे तो आपको होगा यहाँ पर भी 9 माइनस हो रहा है। वी से एम को देखेंगे तो यहाँ पर भी 9 माइनस हो रहा है। आर से आई को देखेंगे तो 9 माइनस है। ओ से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर भी 9 माइनस है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या देखने को मिला है, 9 माइनस वाला हमें यहाँ पर लॉजिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 9 माइनस कर लेंगे। तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है, 3 मतलब आप 26 में 3 जोड़ोगे तो 29 हो जाएंगे, और 29 में से 9 घटाओगे तो 20 बचेंगे। और 20 नंबर पे क्या था, टी आता, तो यहाँ पर पहला लेटर टी हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो एलिमेंट नहीं कर सकते, सभी में है। उसके बाद ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, यानी 26 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएंगे, 31। 31 में से 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 31 में से अगर आप 9 को घटाओगे तो आपको पता है कितना बचेगा, तो आपको हो गया 31 में से 9 को घटाएंगे तो 22 बचेगा। और 22 नंबर पे क्या आता है, वी आता है, तो यहाँ पर वी आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास एक यानी आप 27 मान लो, 27 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गया हमारे पास 27 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेंगे 17 बचेंगे। और 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है, तो यहाँ पर हम क्यू रख लेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 17 नहीं 27 में से हमारे पास 18 बचेंगे। ठीक है, तो 18 बचेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्स है, एक्स हमारा 24 पे आता है, 24 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 15 बचेंगे। और 15 नंबर पे क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, टीवीआरओ ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर भी देखिए, पहले क्या होता है कि 1 माइनस 2 माइनस ऐसा चलता था, लेकिन अभी ऐसा है कि प्रश्न में आपको ज्यादा माइनस देखने को मिलेगा लेटर में, 9 माइनस 8 माइनस, जैसे हमने पीछे 8 माइनस का भी देखा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी बताइए, यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला वाली आकृति है, तो यहाँ पर आपको एक एक आकृति को एक के बाद एक देखना, किसी एक चिन्ह या लेटर या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना है। ये मैंने आपको सिखा रखा। ठीक है,
तो मान लो यहाँ पर हम त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज यहाँ पर था, यहाँ से अगले में जाएंगे तो त्रिभुज कहाँ पर चले गए, यहाँ पर चले गया। फिर और इससे अगले में जाएंगे तो त्रिभुज कहाँ पर चले गए, यहाँ पर चले गया। फिर और इससे अगले में जाएंगे तो त्रिभुज कहाँ पर चले गए, यहाँ पर चले गया। फिर इससे और अगले में जाएंगे तो यानी कि त्रिभुज के देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो अगला वापस यहीं पर आना चाहिए। तो यहीं पर आना चाहिए मतलब त्रिभुज उसी जगह पर रहेगा। तो उसी जगह पर रहेगा मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर दो में उसी जगह पर है। अब किसी दूसरे को हम देखते हैं। दूसरे को मान लो हम यहाँ पर डी को देखते हैं। डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से अगर हम इससे क्या करेंगे, पहले से दूसरे में देखेंगे तो डी हमारा यहाँ पर आ चुका है, देखिए ये यहाँ पे। फिर यहाँ पर दूसरे से तीसरे को देखें तो डी हमारा यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ पर तीसरे से चौथे को देखेंगे तो डी हमारा यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। अब चौथे से अगला हमें लाना है तो वापस से डी इसी लाइन से यहाँ पर ऊपर वापस से उसी स्थान पर चले जाना चाहिए। तो उसी स्थान पर चले जाना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर हमारे पास स्टार है। तो क्या स्टार हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी स्थान पर यहाँ पर डी वापस आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, केवल हमारे पास यहाँ पर बचा है डी वाला। तो डी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब किसी और लेटर को भी चेक कर लीजिए। मान लो हम यहाँ पर एक को भी चेक कर ले ताकि आपको यहाँ पर संतुष्टि मिले। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक को और चेक करते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम स्टार को चेक करते हैं। स्टार यहाँ पर है। दूसरी वाले में देखेंगे तो ये ऊपर चले गया। फिर आगे देखेंगे तो ये यहाँ पर चले गया। फिर आगे देखेंगे तो ये यहाँ पर चले गया। इसका मतलब क्या है कि ये वापस से यहाँ पर चले जाएगा। यानी पूरी तरह से जो पहली आकृति है उसके जैसा ही यहाँ पर आकृति बनेंगे। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सेम तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमें देखिए कथन दिया है इसके 3 और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है। उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि कुछ पैसे, मतलब मान लो ये क्या है, पैसे। ठीक है, यहाँ पर मैं पैसे का डायग्राम बना रहा हूँ, ये पैसे हैं, ये पूरे के पूरे अपने आप में पैसे। और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पैसे क्या है, रुपये हैं। अब आप ये कहोगे पैसे से रुपये क्या है, हमें तो सही मानना है ना। पैसे और रुपये तो एक ही होते, तो आप कहोगे हाँ एक ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पैसे क्या है, रुपये है। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ पैसे को क्या करते हैं, रुपये में बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, कुछ पैसे रुपये वाला डायग्राम बना लिया है, कुछ वाला हिस्सा है। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि सभी रुपये। अब यहाँ पर जितने भी रुपये हैं, ठीक है, सभी के सभी रुपये। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, इसने क्या कहा कि सभी रुपये क्या है, धन है। तो यहाँ पर जितने भी रुपये वो सभी के सभी क्या है, धन है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, धन के अंदर बना लूंगा रुपये को। रुपये मतलब आर और टी मतलब धन। अब यहाँ पर तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला यहाँ पर कह रहा है कि कोई धन जल नहीं है, कोई भी धन जल नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसा डायग्राम बनाएंगे, आपको पता होगा कि ये हमारा जे मतलब जल, और यहाँ पर कोई भी धन जल नहीं है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर इनका कोई भी संबंध नहीं है। यानी यहाँ पर देखिए कोई भी धन जल नहीं है, तो ठीक है। अब कोई धन जल नहीं तो ठीक है, नहीं होगा। और कोई रुपया, यहाँ पर कोई रुपया भी जल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे रुपये तो धन के अंदर है। लेकिन डायग्राम इसका जो जल का डायग्राम वो ऐसा ही भी बन सकता है। कैसा, ऐसा भी बन सकता है। यहाँ पर मैं संभावना में बना देता हूँ। तो या ये ऐसा भी बन सकता है, और इसका संबंध नहीं कहा, तो ये ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, लेकिन इसको भी मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कथन को समझते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष को समझेंगे। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ रुपये जल है। कि यहाँ आपको कुछ रुपये जल दिखाई दे रहे, नहीं। जब देखिए सारे के सारे रुपये धन के अंदर है, और यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी धन जल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ रुपये जल कैसे होंगे, नहीं होंगे। ये तो ये गलत है, पहला वाला गलत कह रहा है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ धन क्या है, जल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ धन जल दिखाई दे रहा है, नहीं। हमें तो पहले ही कहा था कि कोई भी धन जल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कैसे होगा, जब कोई भी नहीं है तो कुछ कैसे होगा, क्योंकि हमें तो कथन में कह रहा ना कि कोई भी नहीं है। तो फिर निष्कर्ष में कुछ कैसे हो सकता है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पर गलत है, अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे ना, तो पहला अनुसरण कर रहा है और नहीं दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास देखिए सांकेतिक वाला प्रश्न। और मैंने क्या कहा, आपको यहाँ पर सीधे इन समीकरण में क्या करना, रिलेशन देखना है। और यहाँ पर आई का एफ से क्या संबंध है, ये आपको सीधे बताना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों में संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर किसका चिन्ह है, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच में भागित का चिन्ह है। तो एफ और जी में संबंध देखने के लिए हमें यहाँ पर भागित का अर्थ पता करना होगा। तो भागित का अर्थ क्या है, तो भागित का अर्थ यह है कि ए भागित बी का अर्थ है
कि ए बी की बहन है। यहाँ पर क्या हुआ है, इनके बीच में भागित का चिन्ह हो, तो यहाँ पर क्या अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी एफ जी की बहन हो जाएगी। एफ क्या हो जाएगी, एफ जी की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एफ जी की बहन बना लेते हैं, तो यहाँ पर एफ क्या है, जी की बहन है। अब आगे इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, जी और एच के बीच में प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या कहा, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी जी एच का पुत्र हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का पुत्र है तो यहाँ पर जी एच का पुत्र हो जाएगा। तो जी है, ये क्या है, एच का पुत्र है, ये एच का पुत्र हो जाएगा। तो एच कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये एच का पुत्र कौन है, तो ये हमारा जी है, ठीक है। उसके बाद आगे और इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आई है। आई और एच के बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या कहा, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एच आई की पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर भी एच आई की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर एच जो क्या है, आई की पत्नी है, तो यहाँ पर एच क्या है, पत्नी है, तो माइनस लगा लेंगे, तो ये हमारा पति हो जाएगा, इसका किसका, एच का। तो एच का आई पति हो जाएगा अगर आई की ये पत्नी है तो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई और यहाँ पर जे के बीच में देखेंगे इनका रिलेशन, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या कहा, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी आई जे का भाई हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, जे का भाई हो जाएगा, तो जे को हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। आई जे का भाई है। अब जे लड़की है कि लड़का नहीं कहा, लेकिन इसकी भाई या बहन है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमें उस पर ध्यान देना। प्रश्न ये कह रहा है कि तो आई का एफ से क्या मतलब, आई का एफ क्या संबंध है, यानी कि आई का एफ से क्या संबंध है ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर एफ का आई क्या लगेगा, तो एफ का आई क्या लगेगा, तो आपको होगे एफ का आई क्या लगेगा, तो एफ कहाँ पर है, एफ हमारा यहाँ पर है। अब आपको पता है कि दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों किसके संतान है, तो आपको होगे एच के, एच की लड़की और लड़का है। इसका मतलब अगर एच की लड़की और लड़का है तो एफ का भी ये कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, क्योंकि एच का पति है, इसका भी ये कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो एफ का जो आई क्या लगेगा, तो आपको होगे पिता लगेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो पिता हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर पंच किया जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और इसको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब की तरह सोल्व करना है, गलती निकाल के। प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है, दाईं ओर मोड़ने पर दाईं ओर की तरह दिखाई देगा, बाईं ओर तो बाईं ओर पलटेगा, ऊपर जल वाला वैसा की वैसा यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसका कहना है कि इतने से यहाँ पर बिंदीदार रेखा पर आपको क्या करना है, मोड़ना है, इस साइड आपको मोड़ना है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इतने से हिस्से को क्या करेंगे, उस साइड मोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर मोड़ के लाएंगे तो यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला जो चिन्ह हमें यहाँ पर दिख रहा है वो कैसा दिखाई देगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है, कैसा, इस प्रकार का। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास वो इधर आ रहा है वो कैसा दिखाई देगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ऐसा। और यहाँ पर जो उधर वाला चिन्ह वो इधर पलट जाएगा, ठीक है, कैसा, इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर ऐसा वाला देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में तो है ही नहीं, दो ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों की दोनों डायरेक्शन सेम ही है, तो दोनों की दोनों सेम नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी दोनों की सेम है, तो सेम तो हो ही नहीं सकती है, तो ये भी हट जाएगा। तीनों ऑप्शन हमने यहाँ पर गलती निकाल के हटा दिया है, केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा डी वाला, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो दो है हमारे पास, ये वाला ये नीचे की ओर झुक जाएंगे, तो ये नीचे की ओर झुके भी है, तो ऑप्शन नंबर डी। बस आपको गलती निकालना है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, गलती निकालोगे तो ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, के और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। मतलब यहाँ पर के और एल दे रहा है, लेकिन बाकी यहाँ पर हमें अलग अलग लेटरों को यहाँ पर बिठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न करा कि वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे एक वृत्ताकार मेज में, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्ताकार बना लेते हैं, और ये हमारा केंद्रक है। कितने लोग हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग ये नहीं कहा। अब यहाँ पर हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर करें कि आई के बाईं ओर से गिनने पर, आई के बाईं ओर से गिनने पर एल और, मतलब कह रहा कि आई और, ये हमारा यहाँ पर आई है, ठीक है। इस वाले को मान लीजिए, आई के बाईं ओर से गिनने पर आई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि आई के बाईं ओर से गिनने पर
आई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। यहाँ पर पढ़ा हमने केवल 3 व्यक्ति बैठे यहाँ पर, ठीक है, इतना यहाँ तक। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं आई और एल के बीच? तो सबसे पहले इसने कहा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं मान लो आई को बिठा देता हूँ, ठीक है। और इसने कहा कि आई के बाईं ओर, तो आई का बायां किधर होगा? इधर होगा। तो आई की बाईं ओर से गिनने पर एल, आई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा, एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2, एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हम किसको बिठा देंगे? एल को बिठाएंगे, ठीक है। तो एल और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे आई की बाईं ओर से गिनने पर। तो ये मैंने क्या करा, इनके बीच में 3 व्यक्ति को बिठा दिया, यहाँ पर कोई भी बैठेंगे। अब आगे प्रश्न क्या करा है? आगे प्रश्न करा है कि एच के दाईं ओर, एच के दाईं ओर से गिनने पर, एच के दाईं ओर से गिनने पर के और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि एच के, यहाँ पर कह रहा है कि एच के दाईं ओर से गिनने पर, एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एच को कहाँ पर बिठाएंगे? तो मान लो भी हम यहाँ पर बिठा लेते हैं एच को, ठीक है। और एच की दाईं ओर से गिनेंगे तो 1 2 3 व्यक्ति बैठेंगे केवल इनके बीच भी, तो के और एच के बीच, तो के यहाँ पर आ जाएगा, और के और एल के बीच भी, एच के बीच भी केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न कह रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि जो सी है ये के ठीक दाईं ओर बैठा है। इसका मतलब ये है कि जहां पर देखिए एच, यहाँ पर क्या कर रहा था, के और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब सी जो है के ठीक दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर आ जाएगा, के ठीक दाईं ओर है तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न क्या करा है? आगे प्रश्न करा कि जी एच का मतलब जी, यहाँ पर करा कि जी एच साथ साथ एल का भी निकटतम पड़ोसी है। जी एच के साथ साथ, जी जो एच के साथ साथ एल का भी निकटतम पड़ोसी, मतलब एच साथ साथ एल का भी निकटतम पड़ोसी है, कौन है? जी है। तो जी हो सकता है कि एल का भी निकटतम पड़ोसी। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इसके दाईं ओर से गिनने पर ये जो हमारा पास एच है, तो यहाँ पर जी को बिठाएंगे, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना, अभी हटाना होगा। क्यों हटाना होगा? कि ये जो लाइन है जी एच के साथ साथ एल का भी निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब जी यहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो जी एच के साथ साथ एल का भी, तो इसका मतलब एच यहाँ पर आएगा। जो हमने यहाँ पर लाइन पढ़ी थी, एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और मतलब के और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो अब यहाँ पर इसके दाएं ओर से गिनेंगे तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर कौन आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास जो एक व्यक्ति आएगा वो कौन आएगा? के आएगा, ठीक है। तो इनके दाएं ओर से गिनने पर 3 व्यक्ति बीच में लाना था। और आगे क्या कर रहा था? सी के ठीक दाएं ओर बैठा, तो जो सी है के ठीक दाएं ओर बैठा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? इन वाले को हटा देंगे, जो हमने यहाँ पर इनको बिठाया था, तो ये वाला हम हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 2 व्यक्ति को हम अभी हम हटा देंगे, ये वाला हटा देते हैं। तो ये हमने क्या करा था? यहाँ पर बिठाया था, ये हमारा व्रत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसा प्रश्न करा था वैसा के वैसा हो चुका है कि सी जो है के ठीक दाईं ओर बैठा है, और के और एच के बीच में भी केवल कितने वो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे, तो आपको 3, और एल और हमारे पास यहाँ पर देखिए आई के बीच में भी केवल 3 दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि डी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने व्यक्ति है? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हमारे पास 2 स्थान बच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा सी यहाँ पर हो चुका है, देखिए। अब इनके बीच में केवल 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो कौन कौन व्यक्ति बैठेंगे? तो यहाँ पर देखिए, जिससे हमें यहाँ पर इनका तो निकटतम पड़ोसी है इसे, ठीक है, कि यहाँ पर सी के ठीक दाएं ओर बैठा, तो सी के ठीक दाएं ओर बैठा, तो ये भी ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक और लेटर आना चाहिए था, लेकिन एक लेटर हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये कह रहता होगा कि जैसे हमारे पास एक कौन सा बच्चा है? डी और एक सी तो हो चुका है, ठीक है। एक कौन सा आना चाहता था? यहाँ पर जी। यहाँ पर कह रहा है कि एच के साथ साथ एल का भी निकटतम पड़ोसी है, आई जी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, एक हम यहाँ पर अगर डी को बिठाते हैं, ठीक है, मान लो ये वाला स्थान अगर हम यहाँ पर डी को बिठा देते हैं, तो यहाँ पर एक तो बीच में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा? तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास तीसरे स्थान पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम यहाँ पर डी को बिठाएंगे तो डी को यहाँ पर नहीं बिठाएंगे, डी को हम यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है। और डी के दाएं और तीसरे स्थान पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आई, ये मतलब के दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पर डी के दाएं और कौन दिख रहा है? तो के दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर के आना चाहिए। क्या आना चाहिए? के आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक जो लेटर हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि देखिए ये हमारा पूछा गया प्रश्न है पीवाईक्यू से, तो हो सकता है कि ये उसी शिफ्ट में गलत प्रश्न आया हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए के और एल एक वृत्ताकार, मतलब यहाँ पर भी 2 ही लोगों को कहा था, बाद में यहाँ पर अलग अलग लोगों को बैठा दिया है। तो हो सकता है यहाँ पर हमारे पास
प्रश्न ही ऐसा अलग ही आया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने इस हिसाब से अगर डी को यहाँ पर बिठाते हैं तो तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पर के दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब मान लो इस प्रश्न को आप अपने उसमें मत नोट करना। ठीक है, अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर वापस हमारा रिपीटेड श्रृंखला वाला प्रश्न है। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है? खंड बनाना है, सभी लेटर और रिक्त स्थान को गिन लेना और खंड बनाना है, फिर क्या करना है? श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो कीजिए। और जो हमारा 15 नंबर का प्रश्न है उसको आप नोट मत कीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए 19 प्रश्न ही मान लीजिए, भले से एक प्रश्न को गलत मान लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। तो यहाँ पर हम 4 4 में खंड कर सकते हैं और 5 5 में भी कर सकते हैं। तो मान लो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं? 4 4 में खंड करते हैं। ठीक है, 4 4 में अलग कर लेते हैं। ये मैंने क्या करा? 4 4 में इसको खंड कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक एक लेटर को देखेंगे, जिससे पहले से पहले को ही देखेंगे हर समूह में। तो इस वाले समूह में तो पहला लेटर क्या है? तो आपको कि पहला तो रिक्त स्थान है, दूसरे में है, यहाँ पर तीसरे में भी है, चौथे में, पांचवे में भी है। तो इनको देख लेते। जैसे हम जे से क्या करेंगे? एल को देखेंगे तो आपको होगा इसमें 2 प्लस हो रहा है। फिर एल से एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। फिर एन से क्या करेंगे? पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एच को रख देंगे और एच से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस वाला लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा। तो पैटर्न 2 प्लस सभी में हो गया। यहाँ पर एच को रखेंगे तो पहला लेटर क्या आना चाहिए? एच आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे को देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर के है, यहाँ पर एम है। तो इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है? रिक्त स्थान है, लेकिन इनको चेक करते हैं। आई से के को देखिए, आई से के को देखेंगे 2 प्लस है, के से एम को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस है। इसका मतलब ये है कि ई से हमें यहाँ पर लेटर लाना है तो यहाँ पर हमें 2 प्लस करना होगा पैटर्न के हिसाब से। तो ई 5 नंबर पे 2 प्लस करेंगे तो जी हो जाएगा, तो यहाँ पर जी आना चाहिए। और जी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा, तो आई भी वहां पर दिया है। तो यहाँ पर पहले 2 लेटर हमारे एच और जी आएंगे। ठीक है, एच और जी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो बाकी हम ऑप्शन को हटा के ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट हमें पैटर्न दिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप इसे पूरा कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि कागज की एक वर्गाकार शीट को को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा के अनुदिश क्रमश मोड़ा जाता है और अंतिम बार मोड़ने के बाद फिर इससे छेद किए जाता है। खोलने जाने पर कागज कैसा दिखाई देगा? मतलब पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा? उसी टाइप का प्रश्न जैसे हमने अभी सोल्व किया था। इतने हिस्से को क्या करना है? इस साइड हमें मोड़ना है। तो इस वाले हिस्से को अगर हम यहाँ पर मोड़ते हैं, ठीक है, इस वाले हिस्से को अगर हम यहाँ पर क्या करें? उस साइड मोड़ देते हैं। इस साइड अगर हम यहाँ पर मोड़ देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? तो ये वाली लाइन ऐसी बन जाएगी। अब इसका कहना है कि यहाँ से ऊपर से और इसको क्या करो? मोड़ो। इधर से मोड़ेंगे तो इधर से इतने पूरे हिस्से को अगर हम यहाँ पर मोड़ेंगे तो यहाँ पर कैसा दिखाई देगा? तो आपको ये लाइन ऐसी की ऐसी ऊपर चले जाएगी सेम। यानी यहाँ पर बीच में हमें यहाँ पर जो दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा कि बीच वाली लाइन को मत लेना। तो यहाँ पर 2 बन रहे, क्या 2 बनेंगे? नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। यहाँ पर ये इस साइड नहीं जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता है। ये हमारे पास देखिए ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा हमारे पास बिल्कुल वर्ग नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। ये इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप वाला हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया, ये भी हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न। यानी कि आपको पता है कि हर शिफ्ट में बैठक अवस्था के 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो एसएससीजीडी में आपको बैठक अवस्था के प्रश्न देखने को मिल सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या करें कि 6 व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई और जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब ये भी वृत्ताकार के अंदर ही बैठे हैं, मतलब वृत्ताकार के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ये केंद्रक है। कितने लोग? 6 लोग हैं। तो यहाँ पर 1, उसके बाद ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 लोग बैठे तो मैंने डायरेक्ट 6 लोगों का स्थान बना दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं, यानी कि बैठे हो। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है कि डी के बाई ओर से गिनती करने पर
एक्स और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी के बाएं ओर, तो मान लो यहाँ पर मैं डी को बिठा देता हूँ, डी को यहाँ पर बिठा देता हूँ, और इसका कहना है कि डी के बाएं ओर से गिनती करने पर एक्स और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो डी का बायां किधर होगा, इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एक्स को बिठाएंगे, तब डी और एक्स के बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, तो डी की बाएं ओर से गिनती करेंगे तो एक्स और डी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठेगा, तो ये एक ही व्यक्ति बैठा है। ठीक है, कोई व्यक्ति होगा। यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जेड सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो जेड है सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी को कहां पर बैठाएंगे कि जेड बाएं ओर से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर सी को बिठा मतलब जेड को बिठाए, मतलब मान लो सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर देखिए सी को बिठा देंगे तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर देखिए सी को बिठा देंगे तो सी की बाएं ओर से यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ो, अभी हम कहाँ पर बिठाना है कंफर्म नहीं है, तो इसको छोड़ दो, आगे पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि ई और डी का, यहाँ पर क्या कह रहा है, ई और डी का निकटतम पड़ोसी जेड है। ई और डी का निकटतम पड़ोसी जेड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हमें कहाँ पर बिठाना होगा, तो यहाँ पर बिठाना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, तो आप कहोगे अभी हमें यहाँ पर बिठाना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए जेड सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब ये सी हो जाएगा। सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर मतलब जेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्यों बिठाया, क्योंकि आगे प्रश्न कह रहा था कि यहाँ पर जो जेड है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, जो जेड है। ठीक है, ई और डी का निकटतम पड़ोसी कौन है, जेड है। यहाँ पर जेड क्या कहा था कि यहाँ पर ई और डी का निकटतम पड़ोसी, तो ये डी ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसके पास जेड आना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिठाया। और यहाँ पर ई और डी का निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ई और डी का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, जेड हो गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या कर, आगे प्रश्न करे कि वाई के दाई ओर से गिनती करने पर वाई और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। वाई की दाई ओर से गिनती करना है, हमारे पास एक व्यक्ति बच गया है। कौन बचा है, तो आप कहोगे हमने सभी लोगों को बिठा दिया, वाई हमारे पास बच गया था, तो वाई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि वाई के दाई ओर से गिनती करने पर वाई और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो वाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाई है। ठीक है, और वाई की दाया किधर हो जाएगा, तो दाया इस साइड हो जाएगा। और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, तो ये जेड है। तो इनकी दाएं ओर से गिनती करेंगे तो दाया तो इधर होगा, तो दाएं ओर से गिनती करेंगे तो इसके बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है, तो आप कहोगे दाएं ओर से गिनने पर डी बैठा है, तो डी एक ही व्यक्ति है। एक ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि आई का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ गुना है, के का अर्थ भागित है और एल का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब ये हमारे पास एक समीकरण है, इस समीकरण में हमें क्या करना है, यहाँ पर इन लेटरों का अर्थ चिन्ह का था, चिन्हों को रख के समीकरण को सोल्व करना। ठीक है, तो कीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कोष्टक है तो यहाँ पर हम कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी कोष्टक में भी हमें यहाँ पर संख्या सोल्व करने को मिल रही है। तो ये हमने क्या करा, कोष्टक लगाया। यहाँ पर क्या है 59, तो यहाँ पर मैं 59 को लिख लूंगा। उसके बाद एल का अर्थ क्या कहा, तो यहाँ पर जो एल का अर्थ का, एल का अर्थ यहाँ पर माइनस का है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे एल की जगह, और अगली संख्या क्या करेंगे, 38 को लिख लेंगे। ठीक है, 38 को लिख लेंगे। उसके बाद आगे हमें कोष्टक बंद करने के लिए कह रहा था, हम कोष्टक बंद कर देंगे। फिर आगे जे दिया है, और जे का अर्थ क्या कहा है, यहाँ पर जे का अर्थ का है गुना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जे की जगह हम क्या करेंगे, गुणे को चिन्ह को लगा लेंगे, और अगली संख्या हम क्या करेंगे, 41 को लिख लेंगे, और वापस हम कोष्टक बंद कर देंगे। और अगला हमारे पास यहाँ पर क्या है, 12 और 18 है। 12, 18, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर बीच में चिन्ह होगा, आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 12 को लिख लेता हूँ। ये जो हमारे पास यहाँ पर एक दिख रहा है, इसको आपको क्या करना, आई मानना, इसको आई मान लीजिए। ठीक है, और आई का अर्थ क्या कहा, तो आई का अर्थ यहाँ पर प्लस कहा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, 12 + 8। ठीक है, और कोष्टक बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, के है, तो के का अर्थ क्या कहा, तो के का अर्थ हमें जो यहाँ पर कह रहा है वो भागित कह रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगाएंगे, और अगली संख्या क्या करेंगे, 21 लिखेंगे। और यहाँ पर बीच में
में क्या है, तो बीच में हमारे पास 42 है, इसका मतलब यहाँ पर 21 नहीं होगा, ये भी हमारा क्या होगा, आई ही होगा। ठीक है, क्यों आई होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आई होगा। तो आई होगा, तो आई का अर्थ क्या है, तो आई का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, अगली संख्या 42 को लिख लेंगे। 42 को लिखा, उसके बाद यहाँ पर एल है, एल का अर्थ माइनस का, तो माइनस लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर 26 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 26 मानेंगे, तो ये मैंने क्या करा, 26 माना। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो आपको ये तो पता होगा कि सबसे पहले हम कोष्टक को सोल्व करते हैं, कोष्टक से बाहर निकलते हैं। तो कोष्टक को सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 59 में से 38 को माइनस करेंगे, यानी कि 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 21 आएगा। यहाँ पर ऊपर से गुणा 41 को उतार लेंगे, फिर यहाँ पर कोष्टक से बाहर करने के लिए वापस से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए बीच में कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर प्लस होना था, क्योंकि यहाँ पर 41 सीधे सीधे इधर बाहर जाएंगे कोष्टक से बाहर, तो इसके साथ गुणा होगा, फिर तो गुणा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो गुणे का चिन्ह लगे बाहर, यानी कोष्टक में ही लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने क्या करा, कोष्टक में लिख लिया, तो यहाँ पर हमारे पास 20 हो जाएंगे। और उधर से क्या करेंगे, भागित 2 को उतारेंगे, भागित 2 को उतारेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा होगा, 41 का इसके साथ गुणा होगा। गुणा होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो कि सीधे हम यहाँ पर भागी दे देते, इसको क्या करते, सीधे हम भाग देते थे, गुणा करने मतलब गुणा तो हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पर गुणा मान लो कर लिया कि यहाँ पर 20 आएगा, और 20 का हम 41 के साथ क्या करते, तो 41 दिन 82, और 82 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर 820 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, भागित वाले को उतार लेते, क्योंकि कोष्टक से बाहर करने पर यहाँ पर हमारे पास गुणा तो होगा। ठीक है, तो ये उतार लिया, उसके बाद प्लस, प्लस के बाद ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर 42 को उतारेंगे और माइनस 26 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग देने पर कितनी बार में जाएगा, तो 2 चौका 8, 2 एकम 2, और यहाँ पर हमारे पास 0 का 0 ही बचेगा, यानी कि 480। इधर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 21 आएगा। 21 आने पर यहाँ पर 21 आएगा, तो इसका गुणा करने पर इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर संख्या आने का चांस ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको आई मानना है। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो हमें यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको भी आप क्या करना, आपको इसको भी आई बना लेना, और ये भी मैंने कहा था कि आई बना लो, इनको भी आई और यहाँ पर भी आई बना लो। ठीक है, तो ये आई बना लिया, इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 59 में से 38 मतलब यहाँ पर कितना बच रहा है, 21 बचा है। फिर ऊपर से गुना, उसके बाद 4, फिर प्लस, इधर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएंगे, उधर से भागित 2 को उतारेंगे और प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 42 आएगा, और यहाँ पर माइनस 26 आ जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देंगे तो ये 10 बार में कटेगा तो 10 आएगा, ऊपर से प्लस यहाँ पर 21 चौक कितना होगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 21 चौक 84 आ जाएगा। ऊपर से क्या करेंगे, प्लस 42 उतारेंगे और माइनस 26 उतार लेंगे, तो वापस से यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ऊपर से वापस से इनको भी सभी को हम जोड़ ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 4 और 0, 4 ही बचेंगे, और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 के बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। उसके बाद 4 और 1 5, 5 और 8 कितना हो जाएंगे, 8 5 13, मतलब यहाँ पर 136 हो रहा है। 136 में से यहाँ पर क्या करेंगे, हम 26 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 110 बचेंगे। तो समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर 110 आएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इतनी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, जो आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि इसे आई कर लीजिए, तो आई कर लीजिएगा। ठीक है, इतना सा आई कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका ये समीकरण सही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आई और एक कभी कभी टाइपिंग में एक जैसे ही दिखाई देता है, आई और एक जैसे बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे, और 20 नंबर का जो प्रश्न हमारा ये श्रृंखला का प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप क्या करोगे, मुझे कमेंट करके बताओ। ये प्रश्न आपको पता है कि ये भी सेम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, मतलब टोटल हमारा सेम शिफ्ट के प्रश्न है। तो टोटल 20 प्रश्न थे, तो ये लास्ट वाला का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो यहाँ पर आपको राइट में क्लिक करके उसे देख लीजिए। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं होती है, बार बार आप भूल जाते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके उससे भी देख लीजिए। और नए चैनल एसएससी मोरी को भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।